उसके बाद वी आर डिस्कसिंग व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ, याद एक कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। कंपोनेंट बजट में क्या, द कंपोनेंट्स ऑफ बजट डिवाइडेड इन टू पार्ट, इज योर रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट हैव टू पार्ट, इट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट। Expenditure also have a two part, it is your capital expenditure and revenue expenditure. What is revenue receipt beta? The छोटा मोटा income is what? अरे छोटा मोटा income is what? Revenue receipt. बड़ा income is what? अरे बोलो बच्चे लोग, छोटा मोटा income is what? बड़ा income is what? छोटा मोटा खर्चे किए तो क्या? छोटा मोटा खर्चे किए तो क्या? Revenue expenditure. बड़ा खर्चे किए तो क्या? तो बेटा what is revenue receipt? It refers to the receipt which neither creates liability nor reduces asset. Revenue receipt beta which neither creates liability nor reduces asset. Capital receipt is what? Which either creates or reduces asset. अरे अपनी भाषा में बोलता हूँ, which neither creates liability महक nor reduces asset. आ गई वापस। मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया। Change should remain constant, right? Voice modulation. अभी सिंगिंग सीखता है, सिंगिंग इट्स वॉइस मॉड्यूलेशन। चलो सीख रहा हूं ना, अभी सिंगिंग में ट्राई करना है। चलो क्लियर हुआ क्या इतना? अभी एक्टिंग की क्लासेस खोलेंगे ऊपर। अरे कुछ तो नया कर, मैं मास कम्युनिकेशन भी सिखाएंगे ऊपर, टेंशन क्यों। चलो इतना क्लियर है, बड़ा आगे बढ़ते हैं। उसका बेटा अपने बजट पढ़ा था। बजट है थ्री पार्ट, कौन कौन सा? वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ, वी हैव थ्री पार्ट्स ऑफ बजट, इट इज योर बैलेंस बजट, उसके बाद बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। व्हाट इज बैलेंस बजट बेटा? व्हाट इज रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इक्वल्स टू व्हाट? एक्सपेंडिचर। दिस इज व्हाट? बैलेंस बजट। उसके बाद सरप्लस बजट, रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। व्हाट इज रेवेन्यू इज लेस देन एक्सपेंडिचर, बच्चा लोग क्या है? अपना डेफिसिट बजट। इतना क्लियर है? आप बेटा डेफिसिट बजट के अंदर याद देखो, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं सीधा और चैप्टर खत्म करते हैं, बहुत दिन से ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। चल उसके बाद अपन डेफिसिट की बात करते हैं। डेफिसिट के तीन पार्ट से बेटा आपको क्लास, कौन कौन सा आर्या बताएगी अभी? कौन कौन सा डेफिसिट बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट बता दिया आर्या ने। दूसरा बताएगा हमारा अरुण, बोल बेटा दूसरा। रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा अबे खुशी के भाई बोलना, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट। तीसरा इज व्हाट? अरे बोलना हिमांशु, तीसरा इज व्हाट? प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। बड़ा अपने पास तीन पार्ट्स में बजट है, कौन कौन सा बेटा? सरप्लस बजट, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट। जब सरप्लस बजट है तो गवर्नमेंट को टेंशन ही नहीं है, ठीक है। जब सरप्लस है तो आइदर गवर्नमेंट गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, ठीक है। बैलेंस है महक तो गवर्नमेंट को कुछ करने का ही नहीं, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, जितना आया उतना गया। जब डेफिसिट है महक जिंदगी में तब टेंशन है, ठीक है। तो डेफिसिट के तीन पार्ट्स महक कौन कौन सा बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, राइट। तीन पार्ट डेफिसिट बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। अब बेटा रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या बोलता है? जहां पे सिर्फ रेवेन्यू जो आपका एक्सपेंडिचर्स है और रेवेन्यू रिसीप्ट है वहां डेफिसिट है, ठीक है। मतलब क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन व्हाट? रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैक। रेवेन्यू डेफिसिट कब आएगा बेटा? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव। मतलब छोटा मोटा खर्चा ज्यादा, छोटी मोटी इनकम कम, तो क्या होगा बेटा? रेवेन्यू डेफिसिट। स्वानी समझा बेटा क्या बोल रहा हूं? ठीक है स्वानी, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट बेटा? बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीव। बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट? बोलो स्वानी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन व्हाट? रेवेन्यू रिसीव। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा रेवेन्यू डेफिसिट का? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। फटाफट फॉर्मूला लिखते जाओ, खत्म करो चैप्टर को, चलो कल से नया चैप्टर। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। लिखो बच्चा लोग, बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव विल गिव यू व्हाट? रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर हुआ क्या? कुछ ही क्लियर हुआ क्या? रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है। रेवेन्यू वर्ड कहां यूज करता है? दो जगह, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब क्या? छोटा मोटा इनकम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? छोटा मोटा खर्चा। छोटा मोटा खर्चा इज मोर देन छोटा मोटा, अरे बोलो बेटा, छोटा मोटा खर्चा इज मोर देन,
अरे बोलो खुशी, छोटा मोटा खर्चा इज मोर देन छोटा मोटा इनकम। जब छोटा मोटा खर्चा ज्यादा, छोटा मोटा इनकम कम, तो क्या होगा? रेवेन्यू डेफिशिएट। समझा क्या? क्लियर हुआ क्या? तो इसको आप क्या बोलोगे? रेवेन्यू डेफिशिएट। क्लियर हुआ बेटा नितिन? सॉर्टेड है। नेक्स्ट बात करते बच्चा लोग, ये क्या था? रेवेन्यू डेफिशिएट। अब जब भी रेवेन्यू डेफिशिएट होगा, बाद में पढ़ते हैं क्या करेंगे, इससे इंप्लीकेशन आते हैं, पहले बात करें फिजिकल डेफिशिएट की। अब गाइस फिजिकल डेफिशिएट ध्यान से समझना, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो रोते हो कि सर फिजिकल डेफिशिएट का आंसर नहीं आता है, उसके पीछे रीजन है, तुम लोग घपला करते हो। क्या करते हो? मैं क्या करते हो? घपला। घपला ठीक है, फिजिकल डेफिशिएट बच्चा लोग। अब फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है? फिजिकल मतलब क्या? अकाउंटिंग ईयर। फिजिकल मतलब क्या है बेटा? यहां ध्यान दो, आपको ही नहीं आता। फिजिकल मतलब क्या बेटा? अकाउंटिंग ईयर। बेटा मतलब मेरे बोलने का मतलब है साल भर में एक्चुअली कितना कम पड़ा, रेवेन्यू छोड़ो, टोटल छोड़ो, कैपिटल छोड़ो, सब छोड़ो, साल भर में मैं कितना कम पड़ा, वो क्या है? फिजिकल डेफिशिएट। मतलब टोटल कितना आया और माइनस टोटल कितना गया। खुशी, टोटल कितना आया माइनस टोटल कितना गया, वो क्या आपका? फिजिकल डेफिशिएट। मतलब आई थी बड़ा, फिजिकल डेफिशिएट का फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव, लेस ऑफ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब समझा दो मेरा एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स का मतलब क्या। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर्स तो ठीक है, अब व्हाट इज टोटल एक्सपेंडिचर? सुनो यहां पे पूर्व, मेरे को एक बात बता, दो टाइप से एक्सपेंडिचर होता है। क्लास को पहली बार तेरा नाम पता चला है, ठीक है? तुम लोग भी एक बार सोच रहे हो ये कौन किसका नाम लिया, यही है। पूर्व, मेरे को एक बात बता, टोटल एक्सपेंडिचर अपने पास दो टाइप से एक्सपेंडिचर है। साइकोलॉजी देख रहे हो? टेलीपैथी याद है भाई, किसको इसका नाम नहीं पता था। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या बेटा? दो टाइप से एक्सपेंडिचर है। कौन कौन से? कैपिटल और रेवेन्यू। तो मेरे को एक बात बताओ, है क्या? देखो, ठीक है, मैं क्या करोगे बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्लस करोगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिला दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल गिव्स यू व्हाट? विल गिव्स यू व्हाट? क्या ऐसे कर रहे हो? दो ही तो चीजें थी। ओके सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल गिव्स यू व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? चल उसमें बात करता हूं टोटल रेवेन्यू की। ठीक है, अब रेवेन्यू के सोर्सेज होते हैं अलग अलग। ठीक है, दो सोर्सेज है मेजर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से आता है? टैक्स नॉन टैक्स से। रेवेन्यू रिसिप्ट कहां से आता है? टैक्स और नॉन टैक्स से। टैक्स में भी कौन सा? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, और नॉन टैक्स में बहुत कुछ। ठीक है, अब बट कैपिटल रिसिप्ट कहां से आता है? कैपिटल रिसिप्ट बोरोइंग करने से। ठीक है, बोरोइंग किया, बहुत बड़ा लोन ले लिया, तो क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट। बहुत बड़ा लोन ले लिया, क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, अब किसने लोन रीपे कर दिया मेरे को? सुनो, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, पहले ये सुनो। रेवेन्यू रिसिप्ट आप लोगों को पता है। ठीक है, बात करता हूं कैपिटल रिसिप्ट की। हिमांशु यहां ध्यान दे अच्छे से। कैपिटल रिसिप्ट मतलब बड़ा इनकम। कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? बड़ा इनकम। हिमांशु, मैंने किसी से पैसा बोरो किया, बहुत बड़ा वाला। ठीक है, अब बोरो मतलब क्या? कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या? विच आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूसेस असेट। अब बोरो की लायबिलिटी क्रिएट हुआ, क्या हुआ? तो बोरोइंग क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। हाँ कि ना? है। नेक्स्ट बेटा, मैं बोल रहा हूं किससे बोरो किया, तो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। उसके बाद किसी को मैंने दिया हुआ था, उसने वापस दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने पाकिस्तान को लोन दिया हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान ने लोन वापस कर दिया, तो रीपेमेंट ऑफ लोन भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। असेट कम हुआ ना। अब असेट मतलब कैसा? हिमांशु ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो वो क्या लायबिलिटी है क्या? ठीक है, गिविंग लोन, टेकिंग लोन आधा, लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, लायबिलिटी असेट छोड़ो। अब मैंने किसी को लोन दिया हुआ था, उसने वापस दे दिया। अब जब किसी को लोन दिया हुआ था तो मेरी बैलेंस शीट के असेट साइड में था, रिकवरी थी ना, मेरे डेटा थे ना, मेरे लोन एंड एडवांसेस थे ना, उनसे पैसा लेना है। हाँ कि ना? ठीक है, अब उनसे पैसा नहीं लेना है, उनने पैसा वापस दे दिया। जब तक उनको दिया हुआ था तब ब्याज भी आ रहा था, तो मेरे असेट थे ना। अब पैसा वापस दे दिया, क्या असेट रिड्यूस हो गए? क्या हो गए? रीपेमेंट ऑफ लोन। लक्ष्य, यहां वापस आ, जो 7 समुद्र तू पार गया है, वापस आ वहां से। ठीक है,
देखो यही है लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करते हैं, ठीक है। लोन किसी को दिया हुआ था, उसने क्या कर दिया, रीपे कर दिया। रीपेमेंट ऑफ लोन क्या है बेटा, ये आपकी इनकम है, ठीक है, पर असेट तो कम हुआ ना। तो पहला सोर्स क्या था, बोरिंग। दूसरा सोर्स क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। तीसरा सोर्स सेल ऑफ असेट्स। तीसरा सोर्स क्या है, सेल ऑफ असेट्स, असेट को बेच दिया। इट आइदर रिड्यूसेस असेट्स और क्रिएट्स लायबिलिटी, ठीक है। असेट चले गया, सेल ऑफ असेट किया मैक। उसके बाद मैक बेटा मैंने क्या किया, डिस इन्वेस्टमेंट किया। मेरे किसी कंपनी में शेयर्स थे 100 करोड़ के, अब उसमें से 30 करोड़ के शेयर्स बेच दिए। अब तक स्टेक कितना था, 100 करोड़ का, अब स्टेक कितना, 70 करोड़ का। तो 30 करोड़ का स्टेक कम हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे कौन से सोर्सेस है बेटा, कैपिटल रिसीव के सोर्सेस, ठीक है। हाँ हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन मिला, लोन मिला, किसने वापस लोन अपन को रीपे कर दिया, किसी को लोन दिया हुआ था उसने वापस दे दिया, हमारे लिए रिसीप्ट है, ठीक है, समझा। वो क्लियरली दिया रहता है कि रीपेमेंट कौन से साइड से, बट उसको बोला था रीपेमेंट ऑफ लोन ओनली, ठीक है। तो बेटा ये सब कुछ क्या है, कैपिटल रिसीव। अब इसमें से बेटा जो बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स को हम लोग कभी इनकम कंसिडर नहीं करते, बिकॉज पैसा वापस देना है, ठीक है। तो बेटा रिसीप्ट तो है, बट मेरी इनकम है क्या, नहीं, पैसा वापस देना है। तो बेटा हमेशा जब भी आपका ये जो टोटल रिसीप्ट होगा, टोटल रिसीप्ट में क्या करोगे, टोटल रिसीप्ट निकाल लोगे, उसमें से क्या करोगे, नेट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको दो चीजें दी हुई है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू रिसीप्ट और क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल रिसीप्ट, तो दोनों को प्लस किया तो क्या मिल जाएगा, टोटल रिसीप्ट, ठीक है। बट नीचे एक और कॉलम दिया हुआ है बोरोइंग्स का, तो क्या करोगे, टोटल रिसीप्ट में से पहले बोरोइंग्स को माइनस करोगे, तो जाके बेटा करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। टोटल रिसीप्ट में से बोरोइंग्स को माइनस करोगे, समझा। रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल रिसीप्ट, उसमें से क्या माइनस करोगे, बोरोइंग्स, तो आएगा करेक्ट आंसर। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है आर्या, तो इसके बोलने का मतलब है रेवेन्यू रिसीप्ट तो आपके पास आई है, जो कैपिटल रिसीप्ट बच्चे लोग आप लोगों के पास आया हुआ है उसमें से बोरोइंग्स ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, माइनस है, नेट ऑफ बोरोइंग्स। अब इस नेट का मतलब क्या, मैं हमेशा बोलता हूं जहां पे भी नेट वर्ड दिया हुआ है सुहानी, ठीक है, कुछ तो भी माइनस किया। अब यहां पे बेटा लिखा हुआ है कैपिटल रिसीप्ट नेट ऑफ बोरोइंग्स, in this capital receipt the borrowings are already minus, capital receipt net of borrowings, समझा क्या बोला। अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो आप लोगों को सोचने का ही नहीं है, क्या करोगे, कैपिटल रिसीव नेट ऑफ बोरोइंग्स प्लस रेवेन्यू रिसीव विल गिव यू व्हाट, टोटल रिसीव, कुछ करना ही नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन और घुमाएगा आपको, इन केस कैसा घुमाएगा, कैपिटल रिसीव नेट ऑफ बोरोइंग्स, रेवेन्यू रिसीव दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है बोरोइंग्स, अब क्या करूं, बोरोइंग्स को इग्नोर करने का, बिल्कुल जैसे कभी कभी इंस्टाग्राम पे किसी की चैट को इग्नोर करते ना, सीधा बोरोइंग्स को इग्नोर करने का, इंटरेस्ट नहीं है हमारा उधर, बिकॉज सब कुछ ऑलरेडी है। जब सब कुछ ऑलरेडी है तो इग्नोर, एज सिंपल एज दैट, राइट, हाँ कि ना। अगर ऑलरेडी है और तुम लोग फिर से ऐड करोगे तो भाई जो ऑलरेडी है वो बहुत भसड़ करेगा जिंदगी में, एज सिंपल एज दैट। मैं कहा कि ना ऑलरेडी है, फिर एक और ऐड कर रहा हूं तो तकलीफ होगी ना, तो ऑलरेडी है बोला नेट ऑफ बोरोइंग्स कर दिया, फिर ऐड कर रहा हूं तो भाई आंसर गलत आएगा, ठीक है। जब बेटा कैपिटल रिसीव नेट ऑफ बोरोइंग्स दिया हुआ है तो प्लस करने का रेवेन्यू रिसीव और बोरोइंग्स को भूल जाने का, ठीक है, इग्नोर, ऑलरेडी है ना, है तो इग्नोर, समझा, क्लियर हुआ, जमा इतना, ठीक है। तो बेटा आपका जो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होगा, फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर। अब कुछ लोग गधे लोग होते हैं, टोटल रिसीव्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर करते हैं। बेटा फॉर्मूला है डेफिसिट, मतलब एक्सपेंडिचर से चालू करोगे, होता है कभी कभी
ठीक है, इंसान बहुत जल्दी जल्दी में ऐसे डिसीजन ले लेता है, बट टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीव करने का, ठीक है, और टोटल रिसीव में मेंशन करने का, वहां पे टोटल रिसीव नेट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है, मेंशन करने का। क्लियर, समझा? उसके बाद लास्ट आपका बचता है प्राइमरी डेफिसिट। लास्ट बचता है बच्चा लोग प्राइमरी डेफिसिट। बच्चा लोग सारे लेक्चर्स पिन टू पियानो आज तक जितना पढ़ाया हुआ है सब कुछ वीपीए पे अपलोडेड है। इफ इन केस कभी लगता है कि भाई रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, देख लो, शर्माओ मत, अपने ही लेक्चर से पे किया तुम लोगों ने उसके लिए, तो देख लिया करो, ठीक है। उसके बाद कभी रिवीजन रिक्वायर्ड है मेरे से बोला करो, और आप लोग बोलोगे और रिवीजन चाहिए रिकॉर्डेड के बाद, मैं उसके लिए बैठा हूँ, बट देखा करो कभी कभी स्कूल में एकदम से एग्जाम है चेक करने, कर लिया करो, 2x स्पीड में देखा करो, 1.5x स्पीड में देखो, समझ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बट चेक किया, आईटी चेक करते हो अच्छे से लेक्चर्स, आईटी पढ़ रही है लेक्चर से, तुम लोग क्या कर रहे हो? आईटी के लिए खर्चा किया कितना? सब लोगों के लिए किया, यूटिलाइज करो उसको, पढ़ता ना पूरे लेक्चर से, पढ़ा करो भाई, बहुत अमेजिंग लेक्चर, मैंने कभी खुद का भी एक बार देखा, इतना तकलीफ नहीं होता लेक्चर्स में, देखा करो कभी कभी, ठीक है। चलो प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है बेटा? प्राइमरी डेफिसिट तभी मिलेगा जब फिस्कल डेफिसिट आपके पास होगा, ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट आ गया। अब बात करो बेटा इंटरेस्ट पेमेंट की, लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, खत्म करूंगा, चैप्टर भी खत्म हो रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब चलो इंटरेस्ट पेमेंट क्या है? ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है आपने क्या किया? पे किया, पे मतलब एक्सपेंडिचर। अब कुछ लोग अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे, मैं तुम्हारे एरर्स बता रहा हूं, चैप्टर तुम लोगों को ऑलरेडी आता है, इसके बाद एरर्स नहीं बता रहे बिकॉज वहां पढ़ा था शायद चैप्टर छोटे वाले ऑफिस में, है ना, वहां पढ़े थे ये चैप्टर। अब बेटा प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट, हाँ याद आया ना, यहां नहीं पढ़ते, अच्छा यहां पढ़ा था क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, यहां पढ़ा था, यहां पढ़ा था, याद आ गया मेरे को, यहां पढ़ाया था। चलो चलो चलो, नहीं नहीं 100% यहां पढ़ा था, याद आ गया मेरे को। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। अब सुमित यहां पे बेटा लोग बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट मतलब एक्सपेंडिचर है, बेटा यहां पे इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर है, बट कुछ लोग क्या करते हैं इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लस करते हैं, बोलते सर इधर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं दिया हुआ है ना, इंटरेस्ट पेमेंट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्लियर इंफॉर्मेशन दी रहेगी आप लोगों को, आप लोग सोचोगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या, ये इंटरेस्ट पेमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाऊं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो यहां पे क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट मतलब क्या? जो लास्ट ईयर ने आपने बोरिंग्स ली हुई थी उसके ऊपर पे किया, लास्ट ईयर कुछ बोरिंग्स ली हुई थी उसके ऊपर क्या पे किया? इंटरेस्ट पे किया, तो इट्स योर इंटरेस्ट पेमेंट, वो वाला इंटरेस्ट पेड ऑन लास्ट ईयर बोरिंग्स। मतलब अगर 2020 में मैंने बजट बनाया है तो इंटरेस्ट पेमेंट कौन से साल का है? 2019 का। तो मेरे को एक बात बताओ, समझा, फिर से रिपीट करो, मैं 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 एक साल, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 ये अपना दूसरा साल, ठीक है। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 ये अपना तीसरा साल, समझा? ये 3 फाइनेंशियल ईयर समझे। अगर बेटा मैं बोल रहा हूं 2021 का बजट है, 2021 का बजट है, तो इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा साल का है? 2020 वाले साल का। इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज ये वाले साल तो चालू करने के ना अपन, ये वाले साल का बोरिंग्स लेने के हैं, तो इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा साल का? 2020 का। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 2021 का बजट तो 2021 का है ना, बजट तो 2021 का है ना, अगर 2021 में प्रेजेंट हो रहा है तो बजट किसके साल, कौन सा साल का है? 2021 का, हाँ कि ना? लॉजिकल, समझा क्या बोला? फिर से एक बार रिपीट करूं क्या बेटा? मैं बोल रहा हूं 1 अप्रैल 2019 को एक ईयर चालू हुआ, वो एंड कब हुआ? 31 मार्च 2020 को, ठीक है। अब इसका बजट प्रेजेंट करो 2021 में,
ठीक है, 2021 में। तो इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा साल का? 2020 का। प्रेजेंट कब किया? 2021 में। इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा साल का? 2020 का। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर 2021 में इंटरेस्ट पे किया 2020 का, तो वो घाटा 2021 का है क्या? वो घाटा कब का है? 2020 का। थोड़ा प्राइमरी डेफिसिट आपको क्या बताएगा कि ये साल कितना घाटा है? समझा? प्राइमरी डेफिसिट क्या बताएगा? ये साल एक्चुअली कितना घाटा है। फॉर एग्जांपल महक फिजिकल डेफिसिट है 100 करोड़। फॉर एग्जांपल फिजिकल डेफिसिट कितना है? 100 करोड़। कितना आया? 100 करोड़। इसमें से इंटरेस्ट पेमेंट मैंने कितना दिया है? 50 करोड़। तो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट दिया है। तो मेरे को एक बात बताओ, घपला कितने का आ रहा? 100 करोड़ का। बट 2021 में सिर्फ कितना घपला है? 50 करोड़ का। बिकॉज ये जो 50 करोड़ वो किसका है? 2019 या 20 का पाप है, जो अब 2021 में लिखा है। समझा? तो भाई इस साल सिर्फ कितना डेफिसिट है? 50 करोड़ का। बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट कितना गया? 50 करोड़। समझा? समझा? अगर मेरे को एक बात बताओ, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे, कैन प्राइमरी डेफिसिट बी जीरो? Can primary deficit be zero? Answer. Yes, true or false? क्या प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है क्या? अरे हाँ की ना में आंसर दो ना यार, या तो हाँ या तो ना, उसमें क्या टेंशन इतना? क्यों हो सकता है? जब फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल है, या तो ये एक कंडीशन है, जब फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू व्हाट? इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो जाएगा? जीरो। मैं बोल रहा हूं 100 करोड़ फिजिकल डेफिसिट, 100 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या? जीरो। हाँ कि ना खुशी? प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो सकता है क्या? हो सकता है, व्हेन इंटरेस्ट पेमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, समझा? अगर इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हो गया तो, अगर इंटरेस्ट पेमेंट जीरो हो गया तो इस साल से फिजिकल डेफिसिट ही रहेगा, इस साल प्राइमरी डेफिसिट नहीं होगा। तो बेटा दो कंडीशन में फिजिकल डेफिसिट जीरो हो सकता है, कौन कौन सी? whether फिजिकल डेफिसिट इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट तो भी जीरो, वन इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऐसा एमसीक्यू में पूछेगा, तो ये आपके पास इतना लॉजिक होना चाहिए। लॉजिकल था ये, इम्प्लाइड एप्लीकेशन। समझा? क्लियर हुआ? ठीक है, ये चैप्टर में इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमम आपसे ये पूछता है कि फंडिंग कैसे की जाती जब डेफिसिट हो, तो रीड करोगे समझ जाएगा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, समझा? हिमांशु